हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो से हम क्लास 9th की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम से रिलेटेड आर.डी. शर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। जैसा कि हम लोग समझते हैं कि चैप्टर 1 6 एक्सरसाइज कंटेन करता है, लेकिन इस वीडियो में हम 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उन सबको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप उन क्वेश्चंस को लिखते भी अपने पास रहना, जिससे कि बीच बीच में जब आपको जरूरत पड़े तो आप खुद से भी उनको सॉल्यूशंस मैच करना कि क्या वो आपके सॉल्यूशन सही है या नहीं है। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। हमें बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये 10th के फर्स्ट चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मैं कहूँ तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। और स्टूडेंट्स, हमें बताना है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइड में पहले हम इसको पूरा तरीके से समझ लेते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग समझते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। देखिए, रियल नंबर आप लोग जानते हैं, रियल नंबर रेशनल इरेशनल का समूह होता है। जितने भी नंबर्स होते हैं सब रियल नंबर के अंडर में आते हैं एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। सो स्टूडेंट्स, रियल नंबर को हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम रेशनल और इरेशनल में तोड़ देते हैं। रेशनल नंबर्स, जो नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और Q कभी भी जीरो नहीं होता है, मतलब वो नंबर्स जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जाएं और डिनोमिनेटर नेवर भी जीरो कभी ना होता हो। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो कभी भी P अपॉन Q की फॉर्म में न लिखे जा सकते हो, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे √2 है, √3 है, पाई है, ये सब, या 0.10, 100 डॉट डॉट डॉट, ये सब नंबर कैसे हैं, ये आपके इरेशनल नंबर्स हैं। बट इनके डेसिमल एक्सपेंशन की अगर हम लोग बात करें तो ये आगे जाके दो में टूट जाता है। एक तो होता है आपका टर्मिनेटिंग और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब देखिए, टर्मिनेटिंग मींस ऐसे रियल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा हो कि रिमाइंडर जीरो आ जाता हो। जैसे सपोज करो स्टूडेंट्स, जैसे इसके एग्जांपल्स में 1/2 लेते हैं तो 1/2 अठन्नी मीन्स 50 पैसे, मतलब 0.5। इसी तरीके से 1/10 लें 0.1, 1/4 लें 0.25। तो ये सब वैल्यूज आप देख रहे हो, तो जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर जीरो मिलता है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और ये अपॉन की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो ये सब कैसे रेशनल नंबर है। अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स की बात करें तो इसमें देखिए, जैसे सपोज करो आपने देखा होगा 2/3 को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो 0.6 रिपीट रहता है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं, आपने देखा होगा 10/3 3.33333 रिपीट करता है। तो ये है, तो ये नंबर भी अपॉन की फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, लेकिन ये ऐसे नंबर है जिनका रिमाइंडर जीरो नहीं है। तो ऐसे नंबर जिनको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन डिवाइड करने पर उनका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आए, उन नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स कहते हैं। तो हमें एक बात समझ में आई कि अगर टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर्स कह सकते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स जैसे कि स्टूडेंट्स 0.10, 100, 100 एंड सो ऑन 0.723, 0.72300 एंड सो ऑन, 0.1, 0.121, 1211, 1211,
इस तरीके के नंबर ना तो कभी रिमाइंडर जीरो आएगा, सोचो आराम से, और ना ही ये रिपीट कर रहा है। तो ऐसे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं जो इरेशनल नंबर्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। इसमें भी मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, ये जो रिमाइंडर जीरो आता है ना, ये उन्हीं नंबर्स का रिमाइंडर जीरो आता है जिनका डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या 2 इंटू 5 की पावर में हो। बात समझ लेना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रिमाइंडर जीरो वाले कॉन्सेप्ट, ये जब भी आते हैं जब पहले तो इनको सिंपल काट लो ऊपर से नीचे जितना भी कट रहा है, उसके बाद जब आप डिनोमिनेटर्स के फैक्टर निकाल रहे हो, और अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स आपके या तो 2 की पावर में है या 5 की पावर में या 2 इंटू 5 की पावर में है, जब ही आपका यहां पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट्स, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर केवल टर्मिनेटिंग नहीं है, इसके साथ नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसलिए अप्रोप्रिएट नहीं है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन इसके साथ टर्मिनेटिंग भी है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर, मतलब जो ऑप्शन जिसमें ये दोनों हो या फिर इरेशनल का ये हो, तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर, तो डी ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। इसको लेके कंफ्यूज मत होना कि रेशनल नंबर तो टर्मिनेटिंग है, देखो रेशनल टर्मिनेटिंग है, लेकिन रेशनल नॉन टर्मिनेटिंग भी तो होते हैं, जस्ट करिए आराम से, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो मैं बताना है कौन सी बात ज्यादा सही है। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, क्या दो इरेशनल नंबर्स का सम हमेशा इरेशनल नंबर होता है? चेक करिए, देखिए, अगर मैं आपसे कहूं 2 प्लस रूट थ्री, ठीक, और मेरे पास एक नंबर है 2 माइनस रूट थ्री, दोनों ही इरेशनल नंबर है। अब इनको ऐड करके दिखाइए, तो देखिए 2 प्लस रूट थ्री है और 2 माइनस रूट थ्री है, रूट थ्री से रूट थ्री आंसर 4 आ गया। यहाँ तो लिखा है कि इरेशनल नंबर होता है दो इरेशनल का सम, लेकिन ये तो रेशनल आ गया, तो ये बात इनकी गलत है। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ये वाली बात भी गलत है कि हमेशा रेशनल ही आंसर आएगा। अब आप देखो, अगर दो इरेशनल नंबर को आप ऐड करते हो, जैसे रूट 7 और रूट 2 है, अब ये ऐड ही नहीं हो सकता, इतना ही रहेगा, तो ये नंबर कैसा है? इरेशनल नंबर है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी अ रेशनल और एन इरेशनल, ये सही है कि दो इरेशनल नंबर्स का आंसर रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर, ये गलत है। तो कहने का मतलब है बच्चों, पहले दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, हमें बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों को कम पसंद आते हैं लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना चाहिए। न्यूमेरिकली क्वेश्चन भी अब हम इसके बाद करेंगे, बट इन क्वेश्चन से ना हमारा बेस स्ट्रांग होता है। चलो समझो, तो सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, दो अपरिमेय संख्याओं को प्लस करना है, मतलब इरेशनल नंबर्स को, और वो हमेशा इरेशनल आए, जरूरी नहीं है, अभी भी बताया था। जैसे 2 प्लस रूट थ्री है और प्लस करो 2 माइनस रूट थ्री, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर को प्लस करने से इरेशनल आता हो, ठीक, तो ये ऑलवेज सही नहीं है। सम ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल, मतलब रेशनल मतलब पी अपॉन क्यू, जैसे 2 है, और इरेशनल मतलब रूट थ्री है, इसको जब आप प्लस करोगे तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। सी देख लीजिए, स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, नहीं होता भाई। देखिए इरेशनल नंबर है, जैसे 2 माइनस रूट थ्री है, इसका स्क्वायर कर दो तो क्या रेशनल आएगा? नहीं आएगा, चेक कर लो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट थ्री, तो अभी भी देखो 7 माइनस 4 रूट थ्री आ रहा है जो इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ रेशनल लिखा है, तो सी ऑप्शन भी गलत है। सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स कैन नेवर बी एन इंटीजर, गलत बात है, दो इरेशनल नंबर्स का सम कभी इंटीजर नहीं होगा। देखो भाई 2 है और 3 है, ये दोनों नंबर रेशनल है,
इनको प्लस कर दो तो ये इंटीजर आ गया, लेकिन बोल रहे हैं कभी भी इंटीजर नहीं होगा कुछ भी। कहने का मतलब है डी वाला ऑप्शन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होगा। नहीं नहीं नहीं, अब देखिए अभी आप ही देख लीजिए, √3 है, √3 का मल्टीप्लाई √3 से कर दीजिए 3 आएगा। अब ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल बट इट इज नॉट अ इरेशनल, तो पहला ऑप्शन गलत है। फिर बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल, मतलब जैसे 3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ अगर आप करें तो आपका आंसर क्या आएगा, 3√3 इज ऑलवेज इरेशनल। बी ऑप्शन इसका भी सही है। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इरेशनल, कभी, ये तो ऊपर ही था कि दो इरेशनल नंबर का सम कभी भी इरेशनल नहीं होगा, कभी भी इरेशनल नहीं होगा, होगा ना। √2 और √3 इनको प्लस कर दो, आंसर क्या आ रहा है, इरेशनल, हो गया इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट देखिए, सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रेशनल नंबर कैन नेवर बी एन इंटीजर, अगेन इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सम ऑफ इंटीजर, इंटीजर मतलब 3, रेशनल मतलब 5, प्लस करो 8 आ रहा है, और वो तो इंटीजर होता है, लेकिन बोल रहे हैं कि इंटीजर नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी, नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, हमें बताना है कौन सा इरेशनल नंबर है। तो देखिए √4/9 को सॉल्व करेंगे तो 2/3 ये रेशनल है, ठीक है ना, ये भी रेशनल है। ये √81 कितना होता है, 9, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन जो इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। अब देखो ये रेशनल है, मैंने अभी अभी स्टार्टिंग में बताया था, वीडियो के स्टार्टिंग में, कि ये टर्मिनेटिंग है और ये रेशनल होता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रेशनल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रेशनल होता है। बट दिस इज योर इरेशनल बिकॉज इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल। तो देखो ये इरेशनल, रूट में पाई इज ऑल्सो इरेशनल। 4/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्यों, क्योंकि इसको आंसर करने से 0 मिलता है, एंड 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0.4 विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ रेशनल नंबर। और आपको रिमेंबर होगा क्लास 9th का एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन ही यही है कि क्या 0 रेशनल है। Yes, it is a rational because it can be written in the form of P/Q, where Q is not equals to 0. क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं स्टूडेंट्स। द नंबर दिस इज नेचुरल नहीं है, इंटीजर नहीं है, रेशनल या इरेशनल है, चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या ये रिपीट कर रहा है कि नहीं। 318564, 318564, देखो 318564, 318564, 318564, इट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिमाइंडर 0 नहीं है लेकिन रिपीट कर रहा है, अभी अभी बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, ठीक है ना। रिमेंबर क्वेश्चन 8 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं कुछ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। दो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन √9 n इज, अगर n एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, √n क्या हमेशा नेचुरल आएगा, नहीं, क्योंकि √3 नेचुरल नंबर नहीं है। ऑलवेज अ रेशनल नंबर, नहीं, ये रेशनल भी नहीं है। ऑलवेज एन इरेशनल, ये इरेशनल है, लेकिन अगर रूट में मैं 16 रख दूं तो 4 आएगा आंसर, तो ये तो मेरा क्या है, रेशनल, और कभी रूट में मेरा इरेशनल भी आ रहा है। इसका मतलब समटाइम्स अ नेचुरल नंबर एंड समटाइम्स अ इरेशनल नंबर, कभी तो नेचुरल नंबर आंसर आएगा और कभी इरेशनल नंबर आंसर आएगा, ठीक है ना। रूट के अंदर जब नेचुरल नंबर रखेंगे तो कभी या तो हमारा नेचुरल नंबर आंसर आएगा और कभी या फिर हमारा इरेशनल नंबर निकल के आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। स्टूडेंट्स वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था इधर एक ट्री डायग्राम बना के कि किस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। मैंने वहां एक चलते चलते बात भी बता दी थी कि जब जब तब तब कब कब जब जब डिनोमिनेटर का फैक्टर या तो 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या केवल 2 × 5 की पावर में हो, चेक कर लेते हैं, आ जाइए ध्यान से।
पहले देखिए क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब सिंपल नहीं है। तो इसके अगर आप फैक्टर निकालोगे 24 के, तो 2 इंटू 12, 12 मीन्स 2 इंटू 6, 2 इंटू 3। तो देखो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर, ओ ये 3 से कट रहा है, सो सॉरी, 3 से 13 टाइम्स, 3 से 8 टाइम्स। अब देखिए 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 की पावर 3, इट मीन्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, चेक कर लो 2 की पावर, ठीक है ना। अब इधर आ जाओ, क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 की पावर 4, दिस इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग, ओके। इधर ओ हो 11 के फैक्टर ना निकले भाई, तो 11 तो 11 ही रहेगा। अगर 11 11 ही रहेगा तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 25 के फैक्टर भी निकलते हैं, 5 का स्क्वायर। तो मैंने बोल दिया, जब जब तब तब कब कब जब जब डिनोमिनेटर केवल 2 की पावर या 5 की पावर या 2 इंटू 5 की पावर में हो, उस समय आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहां पर केवल सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल। देखो कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन पर होगा तो वो क्या कौन, मतलब अब मान के चलिए कोई भी लाइन है, ये है, यहाँ पर 0.1 है। अब अगर मैं कोई दूसरी लाइन लेता हूँ, यहाँ पर मैंने -0.5 लिया, कोई मैं तीसरी लाइन लेता हूँ, मैंने 5/11 लिया, तो कहने का मतलब क्या है, क्या रेशनल नंबर होगा, वो तो नेगेटिव में इंटीजर्स भी हो सकता है, क्या इरेशनल होगा, जरूरी नहीं है, क्या नेचुरल होगा, नहीं, एक यूनिक रियल नंबर होगा। मतलब किसी भी लाइन पर जो पॉइंट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, एक रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में सब नंबर आ जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए किसी भी लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं रियल नंबर ही होगा। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, हमें बताना है कौन सा इरेशनल है। ये तो अभी अभी किया था ऐसा लग रहा है, ये आप होमवर्क, मतलब आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि क्या ये इरेशनल है, चेक कर लो, इरेशनल है क्या, क्या ये इरेशनल है, क्या ये इरेशनल है, क्या वो इरेशनल है। तो कुछ आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, पर स्टार्टिंग में आपने देखा होगा ऐसा ही क्वेश्चन किया है, तो ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला था नंबर 1.27 बार इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल है, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग इज हम इसको करने का एक तरीका सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए जो भी नंबर जब हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना हो, जैसे आप इस तरीके से समझिए कि आपके पास, आपको याद है जब मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपको ट्री डायग्राम से टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बता रहा था, उसमें मैंने आपको बताया कि 2/3 है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 0.6666 या 0.6 पर बार लिखते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए तो आप इसको इस तरीके से चेंज कर दोगे डिवाइड करके। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि इसको आप ऐसे लिखिए, जब आप क्या करोगे, जब करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं। जो भी नंबर आपके पास है उसे आप x के बराबर ले लीजिए। देखिए x बराबर 1.27, जो बार लगा है ना उसे कई बार रिपीट करके लिख दीजिए। 27 पर बार है तो 27 27 27 27 27, इसको नंबर 1 इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है ना। अब आप क्या करिए, देखिए करने को मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, बट नहीं, आप हमेशा 10 का मल्टीप्लाई करिए, गलती ना हो इसलिए। आप हमेशा 10 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करिए। जब इधर 10 का करोगे तो 10x, इधर आप 10 का करोगे तो पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा, तो 12.72727, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब आप ये देखिए कि पॉइंट के बाद क्या नंबर सेम है या नहीं है। देखिए पॉइंट के बाद 7 2 और इधर 2, तो सेम नहीं है ना। अब इसमें एक और बार 10 का मल्टीप्लाई करिए। देखिए जब इसको 10 का करोगे तो ये 100 हो जाएगा और पॉइंट एक स्टेप आगे चला जाएगा, 0.2727। अब ये देखिए कि ये जो इक्वेशन है क्या किसी के साथ मैच कर रही है, मतलब पॉइंट के बाद के नंबर क्या किसी के साथ मैच कर रहा है। देखिए 27, हाँ पहली वाली के साथ कर रहा है। अब बड़ी वाली में से छोटी वाली को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लेफ्ट में से लेफ्ट को, राइट में से राइट को, आंसर आ गया। 100 में से 1 घटाओगे तो 99x इक्वल्स टू 0.27 से 0.27 घट गया, सब गया। 127 में से 1 घटाओगे तो 126, x इक्वल्स टू 126/99, ठीक है ना। अब इसको ऊपर नीचे काट दीजिए, किससे,
9 से चेक करो, 9 से काटोगे 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 11, 14/11। सो स्टूडेंट्स बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द नंबर 0.3 पर बार इन द फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए। नहीं साहब कर लेते हैं, हम ही कर लेते हैं। देखिए 0.3 पर बार लगा हुआ है, इसको ऐसे ही कर दीजिए फटाफट। इसको ना आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, क्योंकि देखो ये 2 जीरो है, तो इसका आंसर आएगा 0.33, इसका आंसर आएगा 0.3, इसका आंसर आएगा 0.03। तो कहीं ना कहीं कौन सा ऑप्शन बचा, सी बचा, जिसका आंसर 0.3 बाहर आएगा। तो आंसर सी सही है, पहली तो ये बात है। दूसरा, अगर आपको इसका सॉल्यूशन समझना है तो इसको भी आप ऐसे ही करोगे, x के बराबर मान लोगे। देखिए जब आप इसको x के बराबर मानोगे तो x इक्वल्स टू 0.3333, नंबर 1 इक्वेशन। अब इसमें 10 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करोगे तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 3.33333। अब देखिए पॉइंट के बाद सेम हो गया ना, 333 अब घटा दीजिए, जब सेकंड में से फर्स्ट को घटाओगे तो 10x में से 1x घटाओगे 9x, 3 से 3 कट गया पॉइंट के बाद वाला, और 3 में से 0 घटाओगे तो क्या बचेगा 3। तो x इक्वल्स टू 3/9, 1/3। तो इसलिए आपका आंसर सी आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, 0.3 केवल 2 पर बार लगा हुआ है व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ। अब ये बताइए कौन सा क्वेश्चन आपके लिए दिया जाए जिससे आप खुद करके मुझे आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। 15th या 16th? 15th होमवर्क, मतलब ये आपको सेल्फ करना है, ठीक है ना, स्वयं करना है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। 16th में 23.43 व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, इसको करते हैं, 16th क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसको करने का प्रोसीजर सेम है, ठीक है ना, कि पहले इसको x के बराबर मानेंगे। देखिए x बराबर 23.434343 सो ऑन, नंबर 1 इक्वेशन। दोनों तरफ करने को 100 कर सकते हैं, बट नहीं, हम 110 से ही करेंगे, ठीक है ना। दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई, इधर भी करोगे तो पॉइंट एक स्टेप आगे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 234.34343। सेकेंड इक्वेशन, अब देखो पॉइंट के बाद सेम नहीं है ना, नीचे 3 है ऊपर 4 है, तो दोबारा मल्टीप्लाई 10 का कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 100x, तो ये हो जाएगा आपका 234, पॉइंट आगे चला जाएगा 3.434343। अब देखिए अब पॉइंट के बाद सेम हो गया, 434343 434343। अब थर्ड में से फर्स्ट को घटा दीजिए, 100 में से 1 घटाओगे 99, पॉइंट के राइट से पॉइंट का राइट कट गया, 2343 से 23 घटा दीजिए तो 2320, तो x इक्वल्स टू 2320/990। और चाहो तो 0 से 0 काट दो, क्या कहते हो, सॉरी मिस्टेक, 99 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो केवल एक ही ऑप्शन है ए, जिसमें डिनोमिनेटर में 99 है, ठीक है ना। तो ये तरीका आपको आना चाहिए। अगर कोई भी तरीका, कोई भी क्वेश्चन आपको जज नहीं हो रहा है, आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि आपको ये क्वेश्चन जज नहीं हुआ है, ठीक है ना। वो मैं आपको दोबारा एक्सप्रेस करूंगा किसी भी वे से, और एक बार वीडियो दोबारा देखने की कोशिश करना अगर कोई क्वेश्चन जज नहीं होता है ना, ठीक है ना। आपको बेसिक्स आने चाहिए, देन ये क्वेश्चन भी आने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 7। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है 0.001 व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये भी क्वेश्चन पिछले 4-5 क्वेश्चंस की तरह है, तो ये भी क्वेश्चन आप खुद से ही करना, ठीक है ना। ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। द वैल्यू ऑफ 0.23 पर बार प्लस 0.22 इज, ये क्वेश्चन ठीक है। ये ना इस तरीके के दो क्वेश्चंस को प्लस करके दे दिया है, जैसे हम इसको x मान लें और इसको y मान लें। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए when we take x बराबर 0.232323, मतलब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक। अब देखो वैसे इसको 100 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट फिर आप 10 से कर दीजिए, 10 की तरफ दोनों तरफ करोगे तो पॉइंट आगे चला जाएगा 232323। इक्वेशन सेकंड, देखो पॉइंट के बाद सेम नहीं है ना, देखो इधर 3 इधर 2, तो एक और बार 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100x, पॉइंट आगे चला जाएगा 2323। अब देखिए आप इससे इसमें से घटा दीजिए, जब इससे इसको घटाएंगे तो एक वैल्यू कट जाएगी, 100 में से 1 घटाओगे 99x, 23 में से 0 घटाओगे 23, तो x की वैल्यू आ जाएगी 23/99, ठीक है ना। इसी तरीके से इसकी वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट समझ लीजिए भाई, 22/99। अब इसको प्लस कर दो 45/99, ठीक है ना।
अब देखिए किस ऑप्शन से 45/99 आएगा, पहला ही जा रहा है, फिर भी देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, 0.45 दे रखा है ना, इसको आप x मान लीजिए, इसको z मान लीजिए, तो आपने z के बराबर मान लिया, ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1। इसमें भी आप जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10z 4.5, सेकेंड देखो पॉइंट के बाद सेम नहीं है, एक और बार 10 का मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाएगा 45.45। अब देखिए थर्ड में से फर्स्ट को घटा दीजिए, 0.45 से 45 कट गया, 45 में से 0 45, 100 में से 1 घटाओगे 99। तो आप खुद ही बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि ये 3 + 2 5 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, हर केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, हर केस में ऐसा नहीं होगा, आपको करके चेक करना पड़ेगा। एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वन है, बट चेक करते हैं, बताना 2 और 2.5 के बीच में कौन सा इरेशनल अपरिमेय संख्या है। देखो √11 से छोटा स्क्वायर नंबर 9 होता है, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू होगी, तो हमें तो 2 और 2.5 के बीच में चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 2 और 2.5 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 5 के अगर आप वैल्यू निकालो, आपको याद होगा 8th क्लास में आपने डिवीजन मेथड पढ़ा होगा, तो उस समय आपको ध्यान होगा 2 2 जा 4, 1 2 4 पॉइंट लगा, 2 जीरो बढ़ाओ, 42 दूनी, तो 2.2 समथिंग इसका आंसर आएगा, तो ये बी हो जाएगा। बाकी का ये 20 से भी बड़ा है, तो 4 पॉइंट समथिंग, ये भी 11 से बड़ा है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज इन दिस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सिंपल है, एक बार समझ में आ जाए ना, क्लिक कर जाए ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस, कॉन्जिक्यूटिव जीरोस का मतलब होता है लगातार जो जीरोस आ रही होती हैं इन दिस नंबर। तो पहले ना इस नंबर को सॉल्व कर लीजिए, पहले मैं को बड़े तरीके से फिर मैं छोटे तरीके से भी बताता हूँ। देखो 2 की पावर 3 होता है 8, 3 की पावर 4 होता है 81, 5 की पावर 4 होता है 625 इंटू 7। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, देखिए 8 1 जा 8, 8 2 8 2 64, और 7 पूरे 35 का 5 हंस लगा 3, 7 दूनी 14, 3 17 के साथ हंस लगा 1, 6 7 42 और 1 43। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 5 8 40 की 0, 4 पावर चला गया, 5 चौके 20, 4 24 का 4 2, 6 पंजे 30 और 2 32, 7 8 56 का 6, 5 चला गया, 7 चौके 28 और 5 33 का 3 3, 7 6 42 और 3 45। अब फिर 3 से करिए, 8 3 24 का 4 आंसर लगा 2 8, और 4 3 12 13 14 का 4 आंसर लगा 1, 6 3 18 और 1 19। अब एक बार फिर करो 4 से, 8 चौके 32 की 2 पावर 3, 4 चौके 16 और 3 19 का 9 आंसर लगा 1, 6 चौके 24 और 1 25, 0 6 4 10 की 0 आंसर लगा 1, 4 7 8 9, 4 5 6 और 3 9 10 की 0 आंसर लगा 1, 2 और 4 6 और 5 11 और 3 14 और 1 15 का 5 आंसर लगा 1, 9 9 18 और 4 22 और 1 23 का 3 2, 5 6 7 8 2, पूरा नंबर ये लास्ट में कितनी जीरो रहे 3, तो आंसर आ गया 3 ए। अगर आपको लग रहा है कि इसको शॉर्ट तरीके से आपको करना है तो आप मेरी बात समझिए, आपको जो नंबर दे रखा है ना, इस नंबर को ध्यान से देखिए, ध्यान से। 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 4 है, केवल इन्हीं को देखिए। आप जानते हो अगर यूनिट प्लेस मतलब लास्ट में जीरो होगा तो कहीं ना कहीं जीरो कब आता है, जब 10 होता है, 10 के फैक्टर में ही जीरो आता है। आराम से सोचो, 2 × 5 होना जरूरी है, तो आप ये देख लो किसी भी नंबर में कॉमन 2 और 5 कितने हैं मिनिमम, मतलब यहाँ 2 कितने हैं 3, यहाँ 5 कितने हैं 4, तो इनके अगर फैक्टर आप एक साथ बनाओगे 2 × 2 × 2 और 5 × 5 × 5 × 5, तो कितने फैक्टर बन सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो 10 मतलब 3 टाइम्स आ रहे हैं 10, इसका मतलब कितनी जीरो हो गई, 3 जीरो हो गई। दैट्स इट, चॉइस है आपकी, चॉइस है आपकी, चॉइस है तुम्हारी, कौन सा वाला ऑप्शन चाहिए आपको, ठीक है ना, मतलब कौन सा वाला तरीका चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। लैंग्वेज पर मत जाना, बहुत सिंपल है, वह छोटी संख्या बताइए और रेशनल होना चाहिए, परिमेय, बाय विच जिसको हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर सकें सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे देखो 1/10 है, अगर आप 1/10 को मल्टीप्लाई करते हो
1/10 को मल्टीप्लाई करते हो किससे, 1/3 से, तो ये 1/30 आएगा। नहीं, 1/30 तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आंसर हो जाएगा, क्यों ना। हाँ भाई, 1/3 0. हाँ, ये तो बहुत लंबा चला जाएगा। मीन्स 0.1 ये हो गया, 3 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगाओगे तो आप 0.3, तो 0.3, तो कहीं ना कहीं 2 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इधर 3/10 से अगर मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप 1/10 इंटू 3/10 इंटू 1/3 करते हो, 3 से 3 कट गया, 1/10 0.1। ओके, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों क्वेश्चन समझो, आपको बताना है कि 1/3 को इनमें से किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए जो आंसर आई वो पॉइंट के बाद एक नंबर आई, एक डेसिमल प्लेस तक आए, पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल नंबर आना चाहिए। तो देख, जैसे हमने 1/10 के साथ किया तो 2 डेसिमल प्लेस आ रहे थे, 3/10 के साथ करोगे तो एक ही डेसिमल प्लेस आएगा, और अगर 3 और 30 के साथ करोगे तो डेसिमल प्लेस आएगा ही नहीं, तो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज का जिसमें हम लोगों ने 21 क्वेश्चंस को स्टडी किया है। अभी इस 1.1234 एक्सरसाइज से रिलेटेड अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, फर्स्ट चैप्टर की भी अभी और एडिशनल वीडियो आना बाकी है। बाकी का इस चैप्टर से 1.4 तक के कुछ फिलअप्स क्वेश्चन भी हैं जिन्हें हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप मुझे पक्का बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखकर मुझे बताएं, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जैसे ही हमारा वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो स्टूडेंट्स, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ।